वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बीएससी फाइनल ईयर का जो आज का जो पेपर हुआ उसकी आंसर की मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और पेपर के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पेपर देखने के बाद मुझे लगा कि पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान पेपर था। ऑलमोस्ट 30 सवाल ऐसे थे कि जो हमारे पढ़ाई में से थे, 2 सवाल ऐसे थे कि जो पढ़ाई में से नहीं थे। और एक और चीज़ मैं आपको कह दूँ कि डी ब्लॉक से बहुत कम सवाल आए थे, बायो इनऑर्गेनिक से बहुत कम सवाल आए थे, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड से बहुत सवाल आए थे। पेपर बनाने वाले ने पेपर को सिर्फ 3 ही चैप्टरों से सेट करके दे दिया, पर फिर भी हमने बहुत बढ़िया पेपर था और उसके आंसर की मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप इतने दिन से मैं आपके साथ जुड़ा रहा है, इसके लिए अगर आप मुझसे कोई बात कहना चाहते हैं तो आप मुझे मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपके जो भी कमेंट होंगे, जो भी रिस्पांस होंगे, उन रिस्पांस को एक वीडियो में ऐड करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। जो पहला सवाल था, इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एक्सहिबिटेड बाय। जो पहली ट्रांजिशन सीरीज है, 3D सीरीज है, उसमें जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन जो स्टेट जो शो करता है, इसका करेक्ट आंसर है MN। पिछले साल भी ये सवाल आया था, पिछले साल का ही सवाल है ये, तो इसका करेक्ट आंसर है MN और ये हमारा डायरेक्ट वीडियो से था। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड। पहला है टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड एक आपका ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड होता है। फेरोसिन आपका ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड नहीं है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। तीसरा जो सवाल था कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ फेरोसिन। फेरोसिन कौन सा है? तो फेरोसिन यहाँ पे देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए, C2H5 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे देखिए आपका फेरोसिन ईटा की पावर 5 C5H5 का होल ट्वाइस। तो ये आपका फेरोसिन है। यहाँ पे तो इसने इसे गलती, यहाँ पे C5 होना चाहिए था, ये गलत बता रहा है उसने। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, वो क्या है करेक्ट आंसर है। फेरोसिन ये होता है ईटा की पावर 5 CP साइक्लोपेंटाडाइल का होल ट्वाइस होता है। यहाँ पे एक अबव द प्लेन जाता है, एक बिलो द प्लेन जाता है। तो बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर मैं बी के साथ जा रहा हूँ, बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड आर ड्यूज इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज बॉन्डेड विद डायरेक्टली कार्बन एटम। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो डायरेक्टली बॉन्ड होता है कार्बन एटम के साथ, इसीलिए उनको हम ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इस पर ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत लग नहीं रही है मुझे। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ FeCO होल 5। FeCO होल 5 इसमें कोई समस्या थी नहीं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये भी हमारा वीडियो में से ही सवाल है। FeCO होल 5 जो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होती है, तो स्ट्रक्चर आपकी TBP होगी। TBP इसका स्ट्रक्चर और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर डी है। हीमोग्लोबिन इज मेटलोपोरफायरिन ऑफ। हेमोग्लोबिन किसका होता है? आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई समस्या नहीं। सातवां सवाल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज यूजफुल इन एंजाइम। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए कौन सा एंजाइम यूजफुल होता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। मैंने इसको जो बायो इनऑर्गेनिक पे आपको 100 क्वेश्चन दिए थे उसमें से ये वीडियो उसमें भी बताया था कि भाई नाइट्रोजिनेशन करने के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजिनेस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो 7वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 8वें का देखता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कोबाल्ट। कोबाल्ट में किस में होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। इसमें हम बहुत बात कर चुके थे, ये डायरेक्ट वीडियो से भी सवाल था। और 9वां सवाल है, द कंपाउंड डज नॉट हैव एरोमेटिसिटी। कल ही मैंने ये सवाल कराया था, पायरोल, पिरिडिन, क्विनिलीन, सभी के कल की एक वीडियो जो आई थी मैंने एक्टिव मिथाइलिन और हेट्रोसाइक्लिक पे, उसमें से ये सवाल है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे पिपिरिडिन है। पिपिरिडिन एंटी एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 10वां सवाल है, विच इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बेंजीन हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, साइक्लोएल्केन और एंथ्रासिन। ये हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक और एलिमेंट होना चाहिए। तो फ्यूरोन में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन
होता है, इसीलिए फ्यूरन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। 10वें का करेक्ट आंसर सी है। 11वें का है द वीकली एसिडिक कैरेक्टर ऑफ पायरोल रिजेंबल विथ, फिनॉल के साथ रिजेंबल करता है। ये कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में ये डायरेक्ट ये सवाल है, आप कल वहाँ से देख सकते थे। फिनॉल के साथ प्रोडक्ट ऑफ स्कार सिंथेसिस, क्विनिलीन स्कार सिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है। एक लंबी नेम रिएक्शन है ये। इसमें 12वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक नाइट्रेशन इज, इसमें होता है नाइट्रोनियम आयन बनता है, NO2 पॉजिटिव बनता है। 17वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ नेप्थलीन ऑकरिंग, देखिए यहाँ पे अगर मुझे ऑप्शन देने होगा तो अगर आपने पोजीशन नंबर 1 लगाई है, पोजीशन नंबर 2 लगाई है, क्योंकि नेप्थलीन का जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है वो अल्फा और बीटा दोनों पोजीशन पे होता है, यानी 1 और 2 दोनों पोजीशन पे होता है। तो अगर आंसर के हिसाब से देखूं मैं तो 1 भी सही आंसर है, 2 भी सही आंसर है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट की बात करूं मैं आपको तो मैं 1 के साथ जा रहा हूं कि मेजर प्रोडक्ट आपका 1 प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। तो 14वें का करेक्ट मैं ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा हूं। अगर किसी ने सी लगाया है तो मैं उसके साथ भी जाना चाहूँगा। ठीक है जी। 13वां सवाल है कि नेप्थलीन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 इन एसिडिक मीडियम गिव्स, ये पैथेलिक एसिड देता है, ये इसका फॉर्मूला है। ये कल एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें डायरेक्ट सवाल था ये। कैल्शियम आयन आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोथ बोन्स एंड टीथ, बोन्स और टीथ दोनों के लिए ही ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो बायो से सिर्फ यही सवाल था और बहुत ही आसान सवाल था। 17वां सवाल था कि रिएक्शन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर विथ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एस्टर फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस, ऑप्शन करेक्ट आंसर है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड से यही सवाल है। 18वां सवाल है आउट ऑफ विच फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी, तो सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। कल एक वीडियो आया था उसमें से ये सवाल था, पहले भी बहुत बार हो चुका था। हाँ, 19वां सवाल है, देखिए पिछले साल यहाँ पे पिछले साल का सवाल है, पिछले साल नन ऑफ द अबव की जगह पे ऑल ऑफ द अबव था। तो बेसिकली मैं न्यूटन पर मीटर तो SI यूनिट होती है, डाइन सेंटीमीटर भी यूनिट होती है, लेकिन अब क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे अगर ऑल ऑफ द अबव होता तो मैं ऑल ऑफ द अबव के साथ जाता, पर मैं SI यूनिट न्यूटन पर मीटर के साथ जा रहा हूँ ऑप्शन के हिसाब से। वैसे सवाल में यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, इसीलिए मैं न्यूटन पर मीटर के साथ जा रहा हूँ। समस्या क्या है, पिछली बार का सवाल है, यहाँ पे पहला ऑल ऑफ द अबव था, इस साल इन्होंने नन ऑफ द अबव लिखा है, उसकी वजह से मैं न्यूटन मीटर के साथ जा रहा हूँ। वैसे डाइन पर सेंटीमीटर भी यूनिट होती है। वेवलेंथ ऑफ UV रेडिएशन, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, यहाँ से 200 से 410 नैनोमीटर होती है। ये कल भी वीडियो में बात हुई थी, इसमें कर ही दिया होगा ये सब ने, आई होप ये हो गया है। 21वां सवाल है द फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन, फिंगरप्रिंट होता है 1500 से 667 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे उसके आसपास जो था ऑप्शन था वो था 1400 से 660 सेंटीमीटर। ये भी कल पढ़ाया था, ये भी पढ़ाई में से था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। 22वां सवाल है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप IR फ्रीक्वेंसी अपीयर इन, कल का वीडियो में से सवाल है 3600 से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पे एग्जिस्ट करता है, तो 22वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसमें होते हैं, UV विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में होते हैं, विजुअल और अल्ट्रावायलेट रीजन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एग्जांपल ऑफ इथाइलिन एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, इथाइलिन एसिटो एसिटेट, आपका इथाइल ये एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है, तो 24वें का ऑप्शन नंबर ए। 25वें का सवाल है हाउ मेनी एलिमेंट इन द 3D ट्रांजिशन सीरीज, 10 एलिमेंट होते हैं, ये कक्षा 12 का बच्चा भी बता देगा, कोई सा दिक्कत नहीं है। CH3 MgBr इज ऑर्गेनोमेटालिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, तो 26वें का करेक्ट आंसर बी। इस तरीके का सवाल एक अभी पेपर में पहले भी आया था, तो यहाँ पे 26वें का करेक्ट आंसर बी है। 27वां केमिकल फार्मूला ऑफ जीजस सॉल्ट का फार्मूला है K4 PKPtCl3, ये मैंने इस पर बात भी करती जब हम डाउट क्लास ले रहे थे, मैंने कहा था कि फर्स्ट मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। द शिफ्ट इन द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टूवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ को हम कहते हैं बाथक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, या रेड शिफ्ट कहते हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, बाथक्रोमिक शिफ्ट ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखता हूँ मैं। नेक्स्ट सवाल है डिपेंडेंट क्रोमोफोम्स आर, यहाँ पे
इसको चेक करता हूँ मैं। 29वें पे आता हूँ मैं। ऑक्सोक्रोमोफोर्म्स आर द, ये भी कल पढ़ाया था, ये भी पढ़ाया था। ऑक्सोक्रोमोफोर्म आर द सब्सटेंस विच डीपेन द कलर ऑफ क्रोमोफोर्म। ऑक्सोक्रोमोफोर्म का अपना कोई कलर नहीं होता, लेकिन ये क्रोमोफोर्म के कलर को क्या करते हैं, डीप करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है जी। 23वां सवाल है, द केमिकल फार्मूला ऑफ रेड परऑक्सी क्रोमेट, ये हो गया है। इसका करेक्ट आंसर है कि K6C12 और आपका O16। एक बार मैं उसको फिर से चेक भी कर लेता हूँ क्या कह रहा है ये। रेड परऑक्सी क्रोमेट, एक सेकेंड दीजिए मुझे बस। रेड परऑक्सी क्रोमेट, हाँ ठीक है, 16 एग्जैक्टली। K6CR2O16 सही है। तो इसका 31वें का ऑप्शन नंबर ए है। 33वें का है, 33वें का है। हाँ, एक सवाल और था, क्रोमियम पेंटोलीन इज, क्रोमियम पेंटोलीन पूछा हुआ है, पेंटॉक्साइड नहीं पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, इसको ये नहीं होगा, चेंज होना देखना पड़ेगा मुझे। 25वां को इसको हम चेक कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। चलो, निकल रिएक्ट विथ CO एट 60 डिग्री सेल्सियस NiCO होल 4 बनेगा। ये डायरेक्ट सवाल था। 33वें से 34वें, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेचिंग में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ चेंज होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 34वें का। 35वां, पिरिडीन इज डिलोकलाइज पाई ऑर्बिटल विद द 6 इलेक्ट्रॉन। पिरिडीन ये कल पढ़ाया था, तो यहाँ पे हो गया है। तो ये आपकी आंसर की है। अगर आपको किसी में डाउट हो रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और थैंक यू। आपके कितने मार्क्स आए आप बताइए ज़रूर। थैंक यू।